और गाइस, क्या हालचाल। जैसा कि हमने देखा, विस रास्ते में गोकू और वेजिटा से बताता है कि अभी तो तुमने देखा ही क्या है, पूरे मल्टीवर्स के सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस के पास लड़ने का काफी अलग अलग तरीका होता है और कुछ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस तो काफी ज्यादा ताकतवर भी होते हैं। और जिस तरह गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मॉस्को के सामने कॉस्मो के सबसे तेज हकाई एनर्जी बीम का सामना गोकू ने अपनी तेजी के साथ दिखाया, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वेजिटा को भी अपनी तेजी दिखाने का मौका मिले। इसीलिए हम चल रहे हैं यूनिवर्स 8 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास। और विस की इस बात पर बीरस कहता है, तो हम चल रहे हैं लिकर के पास, एक ऐसा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिसके गुस्सा आने के बाद उसकी 9 पूंछें बाहर आ जाती है। और लिकर जैसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास पूरे कॉस्मो का सबसे तेज एनर्जी की ब्लेड है। सच बताऊं तो इस बार लड़ाई देखने में काफी मजा आने वाला है। और बीरस के इतना कहने के बाद विस कहता है, लो हम यूनिवर्स 8 में पहुंच चुके हैं। और फिर विस यूनिवर्स 8 के अंदर सभी को लेकर चला जाता है और फिर हमें यूनिवर्स 8 का सीन दिखाया जाता है जहां पर लिकर किसी से बात कर रहा होता है और कहता है, तुम्हें वो गोकू नाम का मॉर्टल याद है क्या? उसने हमारे नाक में दम कर दिया था। पता है, हमारा यूनिवर्स दांव पर लग गया था। टूर्नामेंट ऑफ पावर में आज तक नहीं भूला। और लिकर की इस बात पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अरक कहता है, दरअसल हमें ये बाद में पता चला कि टूर्नामेंट ऑफ पावर करवाने के पीछे गोकू का ही हाथ था। क्यों न हम उस गोकू नाम के मॉर्टल को मरवा देते हैं, क्योंकि टूर्नामेंट ऑफ पावर जैसा दोबारा हाल ना हो जाए कि हमारा ही अस्तित्व दांव पर लग जाए। और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अरक के इस बात पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इवान कहता है, तुम सही कह रहे हो अरक, हमें उस गोकू नाम के मॉर्टल का सफाया कर देना चाहिए, क्योंकि सच बात तो ये है कि हम ये नहीं चाहते कि हमारा अस्तित्व और हमारा यूनिवर्स दांव पर लग जाए। और लिकर तुम्हारा अटेंडेंट कहाँ पर है? कहीं वो हमारी बातों को सुन तो नहीं रहा ना? नहीं तो कोई परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैंने और अरक ने तो हमारे अटेंडेंट को यहाँ आने से मना किया है। और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इवान के इस बात पर लिकर कहता है, दरअसल मेरा अटेंडेंट कॉर्न कह रहा था कि यूनिवर्स 8 की तरफ कोई मेहमान आ रहे हैं, तो वही देखने गया है। और लिकर इतना कह रहा होता है कि तभी एंजल कॉर्न वहां आकर कहता है, माय लॉर्ड, हमसे मिलने के लिए यूनिवर्स 7 के मेहमान आए हैं। और एंजल कॉर्न के इतना कहते ही लिकर, इवान और अरक तीनों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूनिवर्स 7 को देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। और बीरस वहां तीनों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को एक ही साथ देखकर कहता है, वाह वाह, क्या बात है, तीनों महान गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक साथ, आखिर खिचड़ी बनाई किस चीज की जा रही है। और बीरस इतना कहता ही है कि तभी लिकर, अरक और इवान की नजर गोकू पर जाती है। और लिकर गोकू को देखकर कहता है, यूनिवर्स 7 का यहाँ पर स्वागत है, वैसे यहाँ कैसे आना हुआ? और लिकर गोकू को देखकर इतना कह रहा होता है कि तभी गोकू विस से कहता है, हे विस, मुझे ये बताओ कि ये तीनों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस वही है ना जिनके यूनिवर्स टूर्नामेंट ऑफ पावर में पार्टिसिपेट नहीं किए थे? और गोकू की इस धीमी आवाज पर विस कहता है, हाँ गोकू, ये तीनों वही गॉड्स है जो टूर्नामेंट ऑफ पावर में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। और विस और गोकू ये बातें बहुत ही धीमी आवाज में कर रहे थे कि तभी लिकर की इस बात पर बीरस कहता है, वेजिटा आगे बढ़ो और लिकर जैसे ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने अपनी इच्छा को बताओ और अपने इस प्रस्ताव को सामने रखो। और इतना कहने के बाद बीरस लिकर से कहता है, लिकर एक देवता होने के नाते मॉर्टल की इस इच्छा को पूरा करो जो मैं नहीं कर सकता। और बीरस के इतना कहते ही वेजिटा लिकर के सामने जाकर कहता है, यूनिवर्स 8 के महान देवता, मैं आपका सम्मान करता हूँ। लॉर्ड लिकर, क्या आप मेरी इस इच्छा को पूरा कर सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे फाइट करें और आप प्लीज मना मत कीजिए, मेरे इस लड़ाई के प्रस्ताव को स्वीकार कीजिए। मैं बहुत ही उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। मेरा एम सिर्फ आप जैसे महान देवता से लड़कर अपनी ताकत का अंदाजा लगाना है, आपको नीचा दिखाना ऐसा मेरा कोई लक्ष्य नहीं। और वेजिटा की इस बात पर लिकर कहता है, वैसे जो तुम्हारे साथ यहाँ आया है गोकू नाम का मॉर्टल, क्या वो भी लड़कर हमसे अपनी ताकत का अंदाजा लगाने आया है? और लिकर की इस बात पर वेजिटा कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, आपने सही समझा। और वेजिटा की इस बात पर लिकर कहता है,
मैं इस लड़ाई के प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ, लेकिन एक शर्त है। अगर हमारी वजह से किसी मॉर्टल की जान चली जाती है तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। और लिकर की इस बात पर बीरस कहता है, वैसे लिकर मैं तुम्हें बता दूं, ये सेयंस इसी शर्त पर लड़ते आए हैं और इसी शर्त पर लड़ भी रहे हैं। और बीरस की इस बात पर लिकर कहता है, इसका मतलब ये मॉर्टल कुछ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से लड़ते हुए आए हैं। और लिकर की इस बात पर बीरस कहता है, नहीं, ये सेयंस सिर्फ उन्हीं देवताओं से लड़ना चाहते हैं जो टूर्नामेंट ऑफ पावर में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। और बीरस के इतना कहने के बाद लिकर वहाँ खड़े रहकर गोकू से कहता है, तो गोकू तुम बताओ कि तुम हम तीनों देवताओं में से किससे लड़ना चाहते हो। और लिकर की इस बात पर गोकू इवान और अरक को देखते हुए मन ही मन कहता है, ये वाले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं और ये वाले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस में से काफ़ी अलग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसा कि विस ने मुझे पहले भी बताया था कि सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस के पास लड़ने का तरीका काफ़ी अलग अलग होता है, इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इन दोनों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस में से किससे लड़ने के लिए कहूँ। क्यों ना मैं इन्हीं से पूछ लूँ कि आखिर ज़्यादा ताकतवर कौन है। और मन ही मन इतना सब कुछ कहने के बाद गोकू वहाँ खड़े रहकर कहता है, वैसे मैं आप दोनों देवताओं की काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप दोनों में से ज़्यादा ताकतवर कौन है। और गोकू की इस बात पर लिकर वहाँ खड़े रहकर कहता है, देखो गोकू, इस चीज़ का फैसला हम खुद ही नहीं कर सकते क्योंकि हर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का लड़ने का तरीका और जीतने का तरीका अलग अलग होता है। और लिकर की इस बात पर विस गोकू से कहता है, गोकू ये लो कॉइन, इस कॉइन के आगे पीछे दोनों देवताओं की तस्वीरें बनी हुई है। और विस के इतना कहते ही गोकू उस कॉइन को लेकर उछाल देता है और उस कॉइन से फैसला होता है कि गोकू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इवान से फाइट करेगा। जिसके बाद गोकू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इवान के सामने जाकर खड़े हो जाता है और कहता है, महान देवता लॉर्ड इवान, जैसा कि वेजिटा ने कहा, मैं आपका बहुत ही सम्मान करता हूँ और वेजिटा की तरह ही मेरा भी मकसद बिल्कुल एक है। तो बताइए लॉर्ड इवान, क्या आप तैयार हैं। और गोकू के इतना कहने के बाद लिकर टेलीपैथी का इस्तेमाल करता है और अरक और इवान से कहता है, अरक, इवान, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इवान, मेरी बात को ध्यान से सुनो। गोकू और वेजिटा जैसे मॉर्टल को हमें खत्म कर देना है, लेकिन ध्यान रहे किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि हमें गोकू और वेजिटा को मारने का पहले से ही प्लान था। इसीलिए इवान, जरूरत पड़ने पर अपनी पूरी ताकत लगा देना। और टेलीपैथी होकर लिकर कह रहा होता है कि तभी इवान भी टेलीपैथी होकर लिकर से कहता है, तुमने सही कहा लिकर, क्योंकि वेजिटा भी गोकू के साथ हमेशा रहता है, इसीलिए गोकू के साथ वेजिटा को भी मार देना बिल्कुल सही रहेगा। और इवान टेलीपैथी होकर इतना कह रहा होता है कि तभी गोकू इवान से कहता है, वैसे लॉर्ड इवान, आप क्या सोच रहे हैं, बताइए ना, क्या आप तैयार हैं। और गोकू की इस बात पर इवान कहता है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ गोकू, दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। और इवान की इस बात पर गोकू कहता है, आप यूनिवर्स 1 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैं, इसीलिए मैं आपका सम्मान करते हुए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। और गोकू के इतना कहते ही वेजिटा भी लिकर से कहता है, कैकरॉट की तरह मैं भी तैयार हूँ। लॉर्ड लिकर, क्या आप तैयार हैं। मैं आपका सम्मान करते हुए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। और वेजिटा के इतना कहने के बाद और लिकर के हाँ करने के इशारे के बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा इतनी ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करने लगते हैं, जिसकी वजह से लिकर और इवान जैसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को गोकू और वेजिटा से दूर होना पड़ता है। और दूर खड़े होने के बाद इवान लिकर से कहता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। इनकी बढ़ती हुई ताकत तो किसी देवता की तरह है। नामुमकिन, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। क्या ये सच में मॉर्टल हैं? टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद इतने कम समय में इतना ज़्यादा बदलाव। और इवान इतना खड़े रहकर कह रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुके होते हैं। और हम देखते हैं कि एक तरफ इवान के सामने गोकू सुपर अल्ट्रा इंस्टेंट ओजारू और दूसरी तरफ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लिकर के सामने वेजिटा सुपर अल्ट्रा ईगो ओजारू होता है। और दोनों की इस ताकत को देखते हुए इवान और लिकर अपनी पूरी ताकत पर आ जाते हैं। और इवान और लिकर को अपनी पूरी ताकत में देखकर बीरस वहाँ गोकू और वेजिटा से कहता है, गोकू, मेरी बात को ध्यान से सुनो। इवान जैसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास कॉस्मो का सबसे तेज एनर्जी पंच है, जो कि बहुत ताकतवर है। और साथ ही पूरे कॉस्मो का सबसे ताकतवर एनर्जी स्लैश वेव भी इवान को काफी अच्छी तरह से आता है।
और वेजिटा, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लिकर के बारे में मैंने तुम्हें यहाँ आने से पहले ही बता दिया था। और हम देखते हैं कि बीरस की इस बात पर गोकू और वेजिटा इशारा देते हुए हाँ कहते हैं। और तुरंत बाद ही हम देखते हैं कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इवान गोकू की तरफ एक बहुत ही तेज एनर्जी पंच करने के लिए आता है और दूसरी तरफ लिकर एनर्जी ब्लेड तैयार करता है और वेजिटा के पास हमला करने के लिए आ रहा होता है। और हम देखते हैं कि इवान काफी तेजी के साथ गोकू के पेट में एक बहुत ही तेज पंच करता है और इवान के इस पंच को महसूस करते हुए गोकू कहता है, लॉर्ड इवान, अब मैं समझा कि आपका पंच पूरे कॉस्मो में सबसे ज्यादा ताकतवर क्यों है, क्योंकि आप अपने पंच में हकाई इस्तेमाल कर रहे हैं। और इतना कहते हुए इवान के बाद गोकू भी इवान को एक बहुत ही तेज पंच करता है और गोकू के इस पंच के बाद इवान गोकू से काफी दूर जाकर गिरता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेजिटा कॉस्मो के सबसे तेज एनर्जी ब्लेड का सामना कर रहा होता है, जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लिकर वेजिटा पर लगातार कर रहा होता है। लिकर के इस लगातार किए हुए एनर्जी ब्लेड को वेजिटा डॉज करते हुए मन ही मन कहता है, जब मैं कैकारोट के साथ फ्यूज होता हूँ तो मैं भी एनर्जी ब्लेड का इस्तेमाल कर पाता हूँ, क्योंकि फ्यूजन होने के बाद ताकतें बढ़ जाती है। लेकिन अब मैं खुद इतना ज्यादा ताकतवर हूँ कि मैं भी एनर्जी ब्लेड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और लिकर के एनर्जी ब्लेड को डॉज करते हुए वेजिटा मन ही मन कह रहा होता है कि तभी अचानक से वेजिटा एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी ब्लेड तैयार करता है और लिकर के एनर्जी ब्लेड पर बहुत ही तेजी से हमला करता है, जहां पर हम देखते हैं कि लिकर के एनर्जी ब्लेड से वेजिटा का एनर्जी ब्लेड टकरा जाता है और वेजिटा के एनर्जी ब्लेड की वजह से लिकर पीछे की तरफ पुश हो जाता है। जिसके बाद वेजिटा अपने एनर्जी ब्लेड को दिखाते हुए कहता है, ये है मेरी बनाई हुई एनर्जी ब्लेड, जिसे मैं कहता हूँ गॉड स्लेयर। और वेजिटा इतना कहता ही है कि तभी हम देखते हैं कि लिकर गुस्से में आकर बहुत सारे एनर्जी ब्लास्ट वेजिटा पर कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि लिकर के सभी एनर्जी ब्लास्ट को वेजिटा अपने गॉड स्लेयर से काट देता है। और दूसरी तरफ हमें इवान का सीन दिखाया जाता है, जहां पर गोकू से दूर होने के बाद इवान काफी बड़े बड़े एनर्जी स्लैश वेव गोकू पर कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि इन ताकतवर एनर्जी स्लैश वेव से गोकू बहुत ही आसानी से बच जाता है और ये देखकर इवान को गुस्सा आ जाता है और पलक झपकते ही इवान गोकू के सामने आकर कई सारे हकाई एनर्जी के पंचेस करने लगता है। जिसके बाद गोकू और इवान में काफी तेज फाइट शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ हमें वेजिटा लिकर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि वेजिटा और लिकर के बीच में भी काफी तेज फाइट शुरू हो चुकी होती है। और यहाँ पर गोकू और वेजिटा को दोनों देवताओं से लड़ते देखकर विस वहां खड़े रहकर कहता है, माय लॉर्ड, जितना मैंने सोचा था ये सेयंस उससे भी आगे हैं। गोकू ने कॉस्मो के सबसे ताकतवर हकाई पंच और एनर्जी स्लैश वेव का सामना करके दिखा दिया है और वेजिटा ने कॉस्मो के सबसे तेज एनर्जी ब्लेड का काफी करारा जवाब दिया है। और विस वहाँ खड़े रहकर इतना कहता ही है कि तभी हम देखते हैं कि इवान से फाइट करते हुए गोकू इवान के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसे देखकर इवान काफी ज्यादा डर जाता है। और दूसरी तरफ वेजिटा भी लिकर से फाइट करते हुए लिकर के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और गोकू इवान के पीछे आकर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट करता है, जिसके बाद इवान जमीन पर जाकर गिर जाता है। और बिल्कुल उसी तरह से ही वेजिटा भी लिकर के पीछे आकर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट करता है, जिसके बाद लिकर भी जाकर जमीन पर गिर जाता है। और हम देखते हैं कि इवान और लिकर काफी ज्यादा थक जाते हैं और वो लड़ने की हालत में भी नहीं होते हैं। और तभी वहाँ खड़े रहकर एंजल कॉर्न गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लिकर को हील करने लगता है और तभी वहाँ पर यूनिवर्स 1 का एंजल अवामो आ जाता है और एंजल अवामो इवान को हील करते हुए कहता है, मैंने महसूस किया लॉर्ड इवान कि आप काफी ज्यादा ताकतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए मुझे आना पड़ा। और यहाँ का माहौल देखकर मैं सब कुछ समझ चुका हूँ कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। और इवान के इतना कहते ही गोकू और वेजिटा अपने बेस फॉर्म में आकर कहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लॉर्ड इवान, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा कि आपकी वजह से मैं अपनी ताकत का अंदाजा लगा पाया। और गोकू के तुरंत बाद वेजिटा भी कहता है, जी हाँ लॉर्ड लिकर, मैं भी आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। और वेजिटा के इतना कहते ही गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा मुझे पता है कि तुम लॉर्ड अरक से फाइट करने के लिए जिद करोगे, इसीलिए हम इस चीज का फैसला कॉइन से करेंगे। और वेजिटा से इतना कहने के बाद गोकू विस से काफी धीमी आवाज में कहता है,
हे वीज, प्लीज प्लीज एक ऐसा कॉइन दो जिससे मैं ही लॉर्ड अरक से फाइट करने जाऊं। प्लीज वीज, मना मत करो। और गोकू की इस बात पर विज गोकू को वो कॉइन दे देता है, जिसके बाद गोकू उस कॉइन को उछालता है और उस कॉइन पर एक तरफ गोकू होता है और दूसरी तरफ वेजिटा होता है। लेकिन उछालने के बाद रिजल्ट गोकू आता है और वेजिटा को ये देखकर काफी गुस्सा आता है, जिसके बाद वेजिटा कहता है, ठीक है काकारोट, तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है। और वेजिटा के इतना कहते ही गोकू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अरक के सामने जाकर खड़े हो जाता है और फिर गोकू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अरक से कहता है, लॉर्ड अरक, मुझे आपसे लड़ने की इच्छा है। मुझे यकीन है कि आपके पास भी कुछ नया खास होगा। प्लीज मेरे इस लड़ाई के प्रस्ताव को स्वीकार कीजिए। मुझे यकीन है कि आप लॉर्ड इवान से ज्यादा ताकतवर होंगे। और गोकू के इतना कहने के बाद लिकर अरक को इशारा करता है, जिसके बाद अरक कहता है, क्यों नहीं गोकू, मैं तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। और अरक की इस बात पर गोकू कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लॉर्ड अरक। और इतना कहने के बाद गोकू अपनी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है और एक बार फिर गोकू अपनी सुपर अल्ट्रा इंस्टेंट औजारों में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और गोकू की इस ताकत को देखकर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अरक भी अपनी ताकत को पूरी तरह से बढ़ा लेता है। और अरक को फुल पावर में आते देखकर बीरस वहाँ खड़े रहकर कहता है, पता नहीं क्यों मुझे याद नहीं आ रहा है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अरक के पास किस चीज की खासियत है। और बीरस की इस बात पर विज वीरस को कुछ याद दिलाते हुए कहता ही है कि तभी हम देखते हैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अरक अपनी आंखों की ताकत से गोकू को अपने वश में कर लेता है, जिसके बाद गोकू पूरी तरह से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अरक के वश में आ चुका होता है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अरक गोकू की बहुत बुरी तरह से पिटाई करने लगता है और गोकू अरक के वश में होने की वजह से कुछ नहीं कर पाता है और गोकू अरक से पिट रहा होता है। और गोकू को पिटते हुए देखकर बीरस वहाँ खड़े रहकर कहता है, अब जाकर मुझे याद आया, मैं गोकू को ये कहने वाला था कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अरक की आंखों में देखकर फाइट बिल्कुल मत करना, नहीं तो गोकू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अरक के वश में हो जाएगा। और मुझे जिस चीज का डर था बिल्कुल वही हुआ। पता नहीं कैसे मेरे याददाश्त को जंग लग गई है। और फिर अरक को देखते हुए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लिखकर मन ही मन कहता है, अरक ने काफी सफाई से अपना काम शुरू कर दिया है और इसी सफाई के साथ किसी को भी नहीं पता चलेगा कि गोकू को जानबूझकर मारा जाएगा। और लीकर मन ही मन इतना कह रहा होता है कि तभी गोकू को पिटते देखकर वेजिटा वहां खड़े रहकर कहता है, तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए